अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हेल्पर्स जो मेरी हैं वो चले गई हैं, अब तो मैं थोड़ी फ्री थी, बोर हो रही थी। मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से मिल लूँ। इस ब्रांड का मैं रिव्यू शेयर करूँगी, वो है सादिया असद। माशाल्लाह इसके ड्रेसेस भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं अभी आप लोगों को शो करवाती हूँ, बाकी बातें जो है वो ड्रेस के बाद करेंगे। आज मैंने 2 येलो कलर में वीडियो शूट की हैं। या मैंने आपसे पहले भी ये बात की है ना कि मैंने कभी नहीं ये सोचा कि ये कलर तो मेरे पास है, क्योंकि कलर तो ज़ाहिर साथ ही होते हैं। आप उसमें थोड़े से डिफरेंट शेड हट के आ जाते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट आ जाता है। जो मैंने पहले शूट किया वो भी येलो है, वो सोबिया नज़ीर का था। अब ये जो है ये सादिया असद का है। वो शेड भी मेरे सामने पड़ा हुआ, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, ये देखें, ये माशाल्लाह ये येलो फैमिली में और ये लाइन फैमिली में आ जाता है। फ़र्क तो है, बोलते तो हम लोग येलो ही है, लेकिन ना ये देखें ना ये शेड चेंज है। तो ये ड्रेस तो मैंने आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर पहले कर दिया था। अब मैं आज इसका ये जो है वो लाइम येलो कलर है, जिसको कच्चा पीला भी पंजाबी में आप लोग कह सकते हैं। मेरी अम्मी का ये फेवरेट कलर था, पिंक कलर और ये वाइट कलर। और मुझे अक्सर वो फरमाइश करती थी कि तो कच्चा पीला रंग का सोना जहा सूट लग गया। उनके ये 3-4 कलर बहुत फेवरेट थे। अब ये वो वाला कच्चा पीला कलर है। आ जाए पहले इसके ब्रांड की तरफ। तो ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये सादिया असद का ब्रांड है। अच्छे हैं, वर्थ बाइंग है। इसके ड्रेसेस में ना काम अच्छा होता है, बाकी ब्रांड की इसमें थोड़ी प्राइस कम होती है। स्टफ भी अच्छा होता है, एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी होती है, स्टाइल भी अच्छा होता है। प्राइस जो है वो बाकी ब्रांड्स की निस्बत ये कम चार्ज करता है ये वाला ब्रांड। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगी कि मुझे ब्रांड ने क्या प्रोवाइड किया है। आ जाए इसके स्टफ की तरफ। तो माशाल्लाह ये बहुत प्यारा स्टफ है, एज यूजुअल बाकी लॉन्स की तरह। ये भी देखें बहुत प्यारा है। ये भी सी थ्रू नहीं है, बिल्कुल भी ना सी थ्रू ये नहीं है, लेकिन इस पे जो लेजर वर्क हुआ है ना उसकी वजह से ना वेस्ट जो है वो मस्ट हमें पहननी पड़ेगी। तो ब्रांड ने जो मुझे प्रोवाइड किया, एक तो सेंटर पैनल है विद लेजर वर्क। लेजर वर्क मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि क्या है ये। और साथ में एक ये पैनल, और ये जो साइड्स पैनल है, दरमियान वाला जो पैनल है वो लॉन में है, और जो साइड पैनल है वो ऑर्गेन्जा में है। ये देखें, ये ऑर्गेन्जा में मतलब थोड़ा हट के है कि ऑर्गेन्जा और लॉन को ना मिक्स एंड मैच किया हुआ। बाकी ब्रांड जो है वो ऑर्गेन्जा का दुपट्टा दे देते हैं, तो इन्होंने क्या किया है कि जो साइड पैनल्स है वो ऑर्गेन्जा का। ये देखें, आपको समझ आ जाएगी। ये मैंने इसके नीचे ना लाइनिंग लगवाई हुई है। कॉम्बिनेशन जो है इसका माशाल्लाह बहुत प्यारा कूल सा कलर है। और इसका जो बहुत प्यारी जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो लेज़र वर्क है। लेज़र वर्क मैंने आपको पहले भी बताया, शायद मारिया भी के ड्रेस में एक मैंने दिखाया था कि लेज़र वर्क क्या है। ये देखें माशाल्लाह बड़ा प्यारा है इसका लेज़र वर्क, बड़ा नीट क्लीन हुआ है। इसकी भी जो सबसे अच्छी बात है ना, कोई पैचिंग का रोला नहीं था। बिल्कुल इन्होंने सुकून से टेलर को दिया है। अगर जॉइंट लेस लगवानी है तो हमारी मर्जी है, ना लगवाएं तो तब भी। और आ जाए इसकी नेक लाइन तो बहुत खूबसूरत माशाल्लाह बनी हुई है, पिंक और ऑफ वाइट कॉम्बिनेशन में, बहुत प्यारी। ये थोड़े से टेलर ने खुद से जो है इसमें पर्स जो हैं वो छोटे छोटे स्टोन मोती जो हैं वो ऐड ऑन किए हैं। इस पे भी पन्नी वर्क हुआ हुआ है। पहले बताया ना येलो वाला, उस पे भी पन्नी वर्क था, लेकिन उस पे बहुत ज़्यादा था, इस पे थोड़ा कम है। लेकिन कम भी नहीं है, इस पे भी माशाल्लाह ठीक है। ये सारे पैनल देखें ना, इस पे पन्नी वर्क हुआ हुआ है। और ये 2 साल से बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ना पन्नी वर्क और लेज़र वर्क सारा इनका ना। कम्बिनेशन की बात करें तो पिंक वाइट और बहुत खूबसूरत सा इन्होंने ना ग्रीनिश सा शेड, लाइट ग्रीनिश सा शेड जो है वो इसके साथ कम्बिनेशन किया हुआ और बहुत माशाल्लाह ये भी प्यारा है। अब आ जाए इसका दामन की तरफ। ये तो बात क्लियर हो गई कि 3 पैनल्स में हमें शर्ट दिया है, एक सेंटर पैनल दिया है जिसपे लेजर वर्क हुआ हुआ है, और 2 जो है वो ऑर्गेन्जा पे काम हुआ हुआ है। ऑर्गेन्जा को हमने क्या किया है, नीचे लाइनिंग लगवाई है। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ब्रांड ने खुद से दी थी या टेलर भाई ने परचेज किया, मुझे इतना याद नहीं रहा। अब जो ब्रांड ने मुझे प्रोवाइड किया, ये 3 पैनल्स, ये एक छोटा सा पैनल और ये दामन का पैच, ये देखें। अब ब्रांड ने जो मुझे दामन के लिए प्रोवाइड किया था, एक ये वाला पैच है, ये चिकनकारी हुई है इस पे, देखें बड़ी खूबसूरत सी 7 पन्नी वर्क कर बारीक बारीक से ना इस पे पैटर्न सी बनी हुई हैं। और एक ये दामन का है। अब इसमें मैंने खुद से क्या ऐड ऑन किया है इसको ज़रा कम्बिनेट करने के लिए, क्योंकि इसका दुपट्टा मुझे इतना पसंद नहीं था, तो क्या ऐड किया है, ब्रांड ने भी ऐसे ही बनाया हुआ था, ये वाली ना, ये जॉइंट लेस और ये वाली लेस। अब ये जो है, ये जो इसके अंदर पर्ल्स हैं,
ये टेसल्स हैं, ये टेलर भाई की खुद उसकी अपनी मेहनत है, मैंने बेचारे को नहीं कहा था, लेकिन चले उसकी मेहरबानी कि उसने इस तरह का डिज़ाइन जो है वो बना दिया। ब्रांड ने किया होगा तो उसने सेम मुझे ब्रांड का जो है वो कॉपी कर दिया है। अब देखें इसका जो ये वर्क है, ये माशाल्लाह ये भी अच्छा काम हुआ है। ये देखें इस पे भी जो है वो ऑफ वाइट और लाइट डार्क ग्रीन पिंक का कॉम्बिनेशन और साथ इस पे पन्नी वर्क का स्कैल्प इसके ऑलरेडी बने हुए थे। ये मुझे इसका काविया नहीं करवाना पड़ा। मैं अभी आपको इसकी बैक साइड से भी शो करवाती हूँ इसकी एम्ब्रॉयडरी कैसी है। ये इसकी बैक साइड है माशाल्लाह। इसकी भी जो बैक साइड है बहुत नीट है, अच्छी एम्ब्रॉयडरी है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये भी बैक साइड है। बस थोड़ा सा जाहिर है वो जो फ्रंट साइड होती है उसमें स्टफ में भी चमक होती है, थ्रेड में भी चमक होती है। अगर बात करूँ इसकी दामन पैच की एम्ब्रॉयडरी की तो अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन उतनी नीट नहीं है जितनी मारिया बी की या एलान की होती है या अदरवाइज अच्छे ब्रांड्स की होती है। ज़ाहिर है उन्होंने फिर उतना ही चार्ज किया हो। इनका जो ये पैनल है ना, ये भी मुझे इसका जो ऑर्गेन्जा वो इतना अच्छा नहीं लगा। तो बाकी माशाल्लाह जितनी मेरा ख्याल है ये 12-13 हज़ार का था, मेरा ख्याल मुझे याद नहीं है, इतना ही था 12-13 की रेंज में। लेकिन जितनी रेंज में था ये उन्होंने मुझे उस रेंज में बेस्ट ही प्रोवाइड किया है। तो ये जो मैंने आपसे बताया है कि फ्रंट पे जो है वो साइड पैनल जो है वो ऑर्गेन्जा के, अब उनको कवर करने के लिए ये नीचे जो है वो कॉटन सिल्क की जो है टेलर भाई ने, ये मुझे फ्रैंकली याद नहीं है कि ये उन्होंने खुद से लगाए या ब्रांड ने प्रोवाइड किए, मुझे नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। तो माशाल्लाह शर्ट जो है इसकी ओवरऑल लुक बहुत प्यारी है। ये देखें इधर उन्होंने पौधे से बना दिए हैं बड़े बड़े ना, ब्लॉक से बना के ना, ऑफ वाइट के, और अंदर जो है वो फूल बना दिए हैं बड़े खूबसूरत। जो मेन रीज़न इसको बाय करने के लिए वो इसका ये लेज़र वर्क था। ये तब बिल्कुल नया नया चला था, अब भी रेयर ही होता है, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत प्यारा, बड़ा डिसेंट सा लगता है। अब आ जाए इसके स्लीव्स की तरफ, तो इसके स्लीव्स भी बहुत माशाल्लाह प्यारे हैं। और सबसे जो अच्छी बात है ना कि एक्स्ट्रा पैचिंग इन्होंने नहीं दी हमें। और ये एम्ब्रॉयडरी ये ऑलरेडी इस पर हुई थी। ये उन्होंने क्या किया कि ये एक पीस जिस तरह दामन पे ये वाला मुझे दिया था ना सेपरेट छोटा, जो बॉर्डर के ऊपर लगा हुआ था ये वाला, उसी डिज़ाइन में मुझे ये प्रोवाइड किया। और साथ जो है वो लेसिंग मेरे टेलर ने खुद से अटैच की हैं। मैंने उनसे कहा था कि एज इट बना देना, तो वो जो ब्रांड में मॉडल ने पहना हुआ था ना वो सेम ऐसे था, तो चले उन्होंने वैसे ही कॉपी कर दिया। अब आ जाए इसकी बैक साइड पे, तो ये बैक साइड माशाल्लाह बिल्कुल प्लेन है। ये देखें फिर वही बात, मेरे कपड़े माशाल्लाह सारे मुझे शौक से मैं इसको तैयार करवाती हूँ, हैंग करवाती हूँ, फिर अलमारियों में एक दूसरे के साथ ना जफियाँ डाल डाल के तो इनका बुरा हाल हुआ है। ये देखें ये माशाल्लाह। अब आ जाए इसके फैब्रिक की तरफ, तो फैब्रिक लॉन बहुत अच्छी है, सी थ्रू इतना नहीं है, चल सकता था वेस्ट के बगैर, लेकिन चूंकि लेज़र वर्क है तो अगर कोई इनर नहीं पहनना चाहता बैक पे भी के ज़्यादा हो, तो फिर उन्हें चाहिए कि लेज़र वर्क के नीचे ना थोड़ा सा कपड़ा लगवा ले, ताकि वेस्ट से भी जान छूट जाए और बॉडी भी जो है वो कवर हो जाए। तो ये माशाल्लाह बहुत प्यारा ये भी ड्रेस, अल्लाह ताला मुझे पहनना नसीब करे। ये इसकी ओवरऑल लुक है। अभी ये भी नहीं पहनना, बस पहनूंगी इंशाल्लाह। मुझे पता नहीं क्या आदत है, मैं जब भी अपनी अम्मी के पास भी जाती थी तो मैं इतना बड़ा सूटकेस ले जाती थी जैसे पता नहीं मैंने महीना रहना है, लेकिन वहाँ ना मैं अम्मी के पास से उठती नहीं थी। मैंने चेंज भी नहीं करना, वो जो एक आधा सूट पहनना तो मेरी अम्मी ने कहना कि पुत्र रहना पार चुक के क्यों लेनी है, नहीं पाने तो ना ले आएगा। मैंने वैसे ही ले जाना, लेके जाना, तो मेरी एक एक लम्हा जो है वो अपनी माँ के साथ हो। तो इस वजह से मैं अक्सर आप लोगों से ये कहती हूँ ना कि वेयर करूँगी तो बताऊँगी, पता नहीं क्यों क्या वजह है। तो अब तो वैसे थोड़ा दिल वीरान है, दिल की वीरानगी को ही दूर करने के लिए आप लोगों के साथ अटैचमेंट कर लिया। तो इंशाल्लाह जब मैं वेयर करूँगी अल्लाह मेरे दिल में सुकून लाए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की दी हुई हर नेमत है, पर वो जो माँ बाप की बेसुकूनी दिल में पड़ गई है ना, वो कुछ करने नहीं दे रही लाइफ में हमें। अब इंशाल्लाह मैं ये पहनूँगी तो आप लोगों के साथ इसको भी शेयर करूँगी। शर्ट तो आपको मैंने दिखा दी है, लेकिन अब इसका जो है वो ट्राउज़र मैं आपको दिखाती हूँ। तो ट्राउज़र की तरफ तो अगेन वही बात, ट्राउज़र का फैब्रिक जो है उन्होंने 2.5 मीटर दिया था, 2.5 गज जितना होता है वो दिया था। ट्राउज़र के नीचे जो था वो बॉर्डर था, बॉर्डर मुझे इतने पसंद नहीं, ना ही मुझे प्रिंटेड ट्राउज़र जो है वो इतने पसंद है। अब इस ट्राउज़र पे प्रिंट ऐसा नहीं हुआ था जो कि नागवार गुजरे, इन्होंने सेल्फ प्रिंटिंग सी कर दी थी कि फील नहीं हो रहा था लेकिन है था। और ये भी इन्होंने अच्छा किया कि इसके अंदर प्रिंट किया हुआ है, वो नहीं किया हुआ, पेंट नहीं किया हुआ। पेंट वाले ट्राउज़र जो है बहुत जल्दी हो रफ और ख़राब हो जाते हैं, फर्स्ट टाइम पहनो तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कब का ये पहन नहीं हो। अच्छा अब आ जाए इसके ट्राउज़र की डिटेलिंग की तरफ, जो मैंने खुद से ऐड ऑन करवाया। मैंने बताया ना कि मुझे उन्होंने बॉर्डर प्रोवाइड किया था, मुझे बॉर्डर वाले ट्राउज़र्स अच्छे नहीं लगते। अब ये लेसिंग जो है वो टेलर भाई ने खुद से कर दी है। मैंने कहा था वैसे, ये नहीं कि मेरी मर्ज़ी के बगैर की हैं,
तो ये ट्राउज़र के नीचे जो है वो उन्होंने लेस जो है वो ऐड ऑन कर दी इसको खूबसूरत करने के लिए, और माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, ये ट्राउज़र बहुत प्यारा लग रहा है। अब जो चीज़ मुझे इस सूट में नापसंद है वो इसका दुपट्टा है, वो मैं आप लोगों को शो करवाती हूँ कि ये दुपट्टा मुझे क्यों नापसंद है। मुझे कभी भी एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस के साथ ना प्रिंटेड दुपट्टे अच्छे नहीं लगते। अगर इसको प्लेन रहने देते या लाइट सा बॉर्डर दे देते तो शायद मुझे अच्छा लगता। स्टफ की बात भी मैं बाद में करूँगी, पहले मैं आपको इसका प्रिंट दिखा देती हूँ। माशाल्लाह अच्छी लेंथ और अच्छी विड्थ में दुपट्टा है, लेकिन ना दुपट्टे का स्टफ भी बहुत अच्छा है, प्योर में है और शिफॉन जॉर्जेट है, बहुत अच्छा है। अब दुपट्टे में जो उन्होंने प्रिंटिंग की हुई है ना, वो शर्ट का जो एम्ब्रॉयडरी का कॉम्बिनेशन है ना, उसको मद्देनजर रखें कि इस कलर के भी फूल हैं, इस कलर के भी हैं, उन्होंने जो मिक्स एंड मैच कर दिया। हर बंदे की अपनी चॉइस है, ज़रूरी है जो आपको पसंद हो वो मुझे पसंद हो, जो मुझे पसंद है वो आपको। मैं अपनी पसंद यहाँ बता रही हूँ कि मुझे प्रिंटेड दुपट्टे एम्ब्रॉयडर्ड सूटों के साथ, प्लेन सूटों के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन ना माशाल्लाह स्टाफ दुपट्टे का नो डाउट बहुत अच्छा है। तो मैंने फिर इस बात पे कंप्रोमाइज़ कर दिया कि मुझे जो है वो लेज़र एम्ब्रॉयडरी वाले जो है वो ड्रेसेस आजकल बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो चलें दुपट्टे को मैं इग्नोर मारती हूँ, तो मैंने सूट ले लिया। अब मैंने क्या किया है कि इस दुपट्टे का, क्योंकि आपको पता है शिफॉन बहुत लाइट वेट होती है, वो है स्टफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अब फिर मैंने क्या किया कि टेलर भाई से कहा कि इसको बस तैयार कर दीजिएगा, क्योंकि शर्ट में वाइट एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा थी। फिर उन्होंने क्या किया कि ये खुद से, ये मैंने परचेज़ नहीं की हुई, जो उनकी चॉइस है, उन्होंने खुद से जो है वो लेस जो है वो ऐड ऑन कर दी है। तो साथ उन्होंने खुद से ये सिलर का ना नीचे ना फेसिंग कर दिया कि दुपट्टे में जान आ जाए, लेकिन मेरा दिल दुपट्टे पे फिर नहीं आया। अब आपसे बात करते करते जो मैं एक चीज़ जिसको मैं मेंशन करना चाह रही हूँ वो ये चीज़ है, वो ये पता नहीं, मैं बड़ी दफ़ा बताया है कि जब आप लोग टेलर से कहती हूँ कि जब आप लोग स्टिचिंग करते हैं, लेस लगाते हैं, तो एटलीस्ट इस चीज़ को ना यहाँ से काट के कॉर्नर अच्छा बनाया करो। जो मैंने पहले येलो दुपट्टा दिखाया उसका भी कॉर्नर ऐसे ही है और इसका भी ऐसे ही है, और मुझे बड़ी इरिटेशन छोटे छोटे कामों से होती है कि ये क्यों इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये माशाल्लाह पूरा ड्रेस आपने शर्ट भी देखी है, ट्राउज़र भी देखा और दुपट्टा भी देखा। अब आप मुझे बताएंगे कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा। तो मुझे तो अच्छा ही लगा है, पहनूँगी तो और अच्छा लगेगा। बस आप दुआओं में याद रखिएगा, दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे में आप इतना हौसला हिम्मत सब्र दे कि ये मैं पहन। मुझे तो ऐसे लगता था कि मैं सब कुछ अपनी माँ के लिए करती थी, पहनती अपनी माँ के लिए थी, खाती अपनी माँ के लिए थी। मेरी अम्मी जान को फ्रूट में मैंगो बहुत पसंद था और कोई फ्रूट नहीं वो खाती थी, जितना मर्जी से उन्हें कह देते थे, मैंगो शौक से खाती थी। बहुत मैंगो घर में आते हैं, बहुत आते हैं। हस्बैंड कल कह रहे थे कि मुझे खाती हुई नज़र नहीं आती, आते बहुत है। तो मैं ना उनसे कहा कि अच्छा मेरा दिल नहीं माना। आज सुबह फिर मैंने कॉल पे अपनी बहन से बात की, मेरा बड़ा दिल डिस्टर्ब था अपनी अम्मी को देखे, तो मैं उनसे ये कह रही थी, मैंने कहा मुझे रात को कह रहे थे कि मैंगो क्यों नहीं घर में आती है, खाती हुई नज़र नहीं आती, हालांकि तुम्हें तो बहुत पसंद है। तो वो चीज़ जो मैं मतलब मेरी अम्मी को बहुत पसंद थी, वो जब मेरे हाथ में आती है मुझे फ़ौरन अपनी माँ याद आ जाती है। माशाल्लाह बड़ी वो खुश खुराक नहीं थी, बहुत लाइट सी उनकी डाइट थी, बहुत परहेजी खाना खाती थी, बहुत स्लिम एंड स्मार्ट थी। और मेरा तो मतलब 90% मैं अपनी माँ पे हूँ वजूद। अभी तो मैं हेल्दी हूँ, जब मेरी माँ मेरी एज में थी वो बिल्कुल इसी तरह थी, बल्कि ये लास्ट टाइम आप मेरे पास आई थी तो मुझे कह रही थी कि बिल्कुल मेरी तरह है आपकी फिज़ीक ना। बहुत सारे लोग ना मुझे मेरी माँ से मुशाबत देते हैं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे लिए बड़े फ़ख्र और एजाज़ की बात है। तो बस मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे दिल में सुकून लाए, मैं ये कपड़े पहनूँ। बेशक हमने अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ ही पलट के जाना, वादा करके आए हैं, लेकिन ये जो माँ का जाना है ना, और फिर ये भी नहीं है कि मेरी माँ को थोड़ा अर्सा हुआ, मेरे वाले साहब की डेथ को भी 12.5 साल हो गया, लेकिन वो गम भी अभी सीने में इतना कुछ चुभा हुआ था। हाँ ये हुआ है कि माँ के जाने के बाद वो गम ना थोड़ा पीछे हो गया। माँ बाप की कोई रिप्लेसमेंट नहीं, बाप का अपना मुकाम है, माँ का अपना है, लेकिन ना वो गम थोड़ा सा ना पुराना हो गया था, तो वो ज़ख्म थोड़ा सा मतमल हो गया जब माँ का है ना वो। और शायद आप लोग कहें कि नया नया ज़ख्म है, नहीं, माँ बाप का ज़ख्म कभी भी नहीं भरता, बाप का नहीं भरा था माँ का भी नहीं भरना, ये हकीकत है, इस चीज़ से कोई इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन यह कि चले दुआएं तो तकदीर बदलती हैं। आप दुआ करें कि मेरा भी अल्लाह दिल बदल दे, मेरा जहन बदल दे, मेरा ईमान है इस चीज़ पे कि हमारी मुलाकात होगी, लेकिन ना वो अल्लाह बेहतर जानता है कैसे होगी। वो बहुत कुछ सुना मैंने यूट्यूब देख देख के कि या अल्लाह कैसे मैं अपने माँ बाप से मिलूँगी, वो मंज़र कैसा होगा। कोई कुछ सुनाता है, कोई कुछ सुनाता है, वो गायब की बातें हैं, वो अल्लाह ही जानता है।
तो लिहाजा इस पर मैं बात नहीं कर सकती। लेकिन अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जहाँ भी मेरे माँ बाप रहे उनको जन्नत की ठंडी हवाओं से रोशनास करवाना, उनकी कब्रों को मुअत्तर और मुनव्वर करना, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जिनके माँ बाप हयात हैं उनको हमेशा हमेशा ता क़यामत सलामत रखे। किसी औलाद को माँ की जुदाई का, बाप की जुदाई का गम ना दे। लेकिन ये अटल हकीकत है, मेरे रब के फैसले हैं। अल्लाह ताला ने जितनी लिखे उतनी ही गुजारनी है। लेकिन जिनके हयात हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजारे, किसी माँ बाप को किसी का मुहताज ना होना पड़े, ना औलाद का। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे वालिदैन को किसी का मुहताज नहीं होना पड़ा। मैंने शुरू में भी शायद आपसे एक बात शेयर की थी कि मेरी माँ हमेशा दुआ यही मांगती थी कि अल्लाह मुझे किसी का मुहताज ना करना। और मेरी माँ नाज नखरों में चले गई। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें भी सुरखरू रखा, हमारे माँ बाप को भी सुरखरू रखा। इंसान है ना, और फिर औलाद में माँ बाप की निस्बत स्टेमिना बहुत कम होता है। माँ बाप तो 10 बच्चों की केयर कर लेते हैं, 10 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन औलाद जो है ना वो तंग पड़ जाती है। मैंने बहुत सारे अपने सामने देखे हैं। मैं कभी कभी ना बस कभी ये सोचती अच्छा मियाँ बेड भी आ जाती, हम लोग संभाल लेते, लेकिन नहीं। मेरी माँ बहुत पर्दादार, बहुत नेक और साबर शक्र ख़ातून थी। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा करोड़ों बार शुक्र है कि तूने मेरे माँ बाप को किसी आजमाइश में नहीं डाला, मेरे माँ बाप की औलाद को नहीं। तो अल्लाह ताला किसी औलाद को भी आजमाइश में न डाले, किसी माँ बाप को भी। और जिनके इस दुनिया में हयात उनको हमेशा सलामत रखे, और जिनके पर्दा कर गए अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलें आसान करे, उनकी कब्रों को मुनव्वर करे और उन्हें दीदार मुस्तफ़ा करवाए और बार बार करवाए। और तमाम माएँ जो मुस्लिम माएँ जो इस दुनिया से वफ़ात पा गई हैं, अल्लाह उन सब को नबी प्यारे नबी की प्यारी बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमा के सदक़े जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए। मैं अपनी माँ के लिए दुआ करती हूँ, मैं अपनी सास के लिए ये दुआ करती हूँ, अपनी सारी उन माँओं के लिए जो इस दुनिया से मुस्लिम होकर फौत हुई हैं कि अल्लाह हमारी प्यारी माँ को प्यारे नबी की प्यारी बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ख़ातून जन्नत के कनीज़े ख़ास बना दे। अल्लाह मेरे वालिद साहब को, जितने वालिद इस दुनिया से पर्दा कर गए हैं, उन सब का शुमार, मेरे माँ बाप बहुत आशिक़ रसूल थे, और सब जो नबी के उम्मती हैं, सब को जो आशिक़ रसूल हैं, सब को साहबा इकराम के साथ शुमार करो। अल्लाह मेरे प्यारे वालिद को मेरे प्यारे नबी का ख़ास ग़ुलाम बना दे। तो इसी तरह आपके माँ बाप के लिए दुआएं हैं, दुआओं में याद रखें। मैं माफ़ करे कोई मौलवी नहीं हूँ, कोई बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ये मैं आप लोगों को कोई वाज़ और नसीहत नहीं दे रही, ये मैं अपनी दिल की कैफियत बयान करती हूँ। मैं अपने दिल का हाल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने बताया ना कि मैं सुबह की बड़ी डिस्टर्ब थी, तो मैं दिल बड़ा रंजीता था, तो मैंने कहा चले क्यों ना, और बात करने से आपको पता है दिल तो हल्का होता ही है। और फिर मेरी खुश नसीबी है कि मुझे एक यूट्यूब की सूरत में एक ये चीज़ मिल गई कि मैं अपने दिल का जो है वो हाल आप लोगों के साथ बयान कर सकूँ। और इस चैनल पे मेरे आने के आगे आगे आपको पता चलता जाएगा कि क्या क्या वजह है। मेन वजह इस चैनल में यह है कि मेरा दिल अपने माँ बाप के बगैर नहीं लगता था। बड़ी दिल में तकलीफ थी, आधी आधी रात बल्कि पूरी रात मैंने तकलीफ में गुजार ली। फिर मेरी बहनों ने समझी ये मेरे साथ एक भलाई थी, उन्होंने मुझे इस काम पे ले आई हैं। तो चलें, अल्लाह उनका भी भला करे, अल्लाह उनको भी खुश खुरम रखे। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट रिव्यू में। चलें जी, मुझे इजाज़त दें, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।